वेलकम टू सेफीएक्स टीवी। पाकिस्तान ने अपना पहला एआई पावर्ड ख़तरनाक मिसाइल तैयार कर लिया। दोस्तों, अबू धाबी में दिफाई नुमाइश IDX 2025 जारी है और इसमें दुनिया भर की बड़ी कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स की नुमाइश कर रही हैं, जिनमें तुर्किया, चीन, अमेरिका, यूरोपियन ममालिक, पाकिस्तान और भारत वगैरह की कंपनियां शामिल हैं। पाकिस्तानी कंपनी नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क और तुर्क कंपनी बेकार ने बाहमी इश्तराक से पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए एक AI खसूसियत से लेस स्मार्ट एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल तैयार किया है, जिसको कागिम V3 का नाम दिया गया है और इसको बिलखुसूस पाकिस्तानी एयरफोर्स की ड्रोन फोर्स से इस्तेमाल किए जाने के लिए बनाया गया है। ये बेकार की जानिब से बनाए जाने वाले स्मार्ट क्रूज मिसाइल केमिकैंस पर बेस्ड है और इसको पाकिस्तान एयरफोर्स की ज़रूरियात के हिसाब से बनाया गया है। पहली बार ये मिसाइल सन 2023 में मंजर-ए-आम पर आया था। इसकी कुछ बुनियादी खसूसियात के बारे में बात करें तो 70 किलोग्राम वजनी मिसाइल है, जिसकी लंबाई करीबन 8 फीट है और इसमें 20 किलोग्राम वजनी हाई एक्सप्लोसिव ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन तर्ज के वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है और ये खुदकार तरीके से खुद को हदफ के गाइड कर सकता है। हदफ की शिनाख्त के लिए इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी मौजूद हैं। ये टर्बोजेट इंजन से लेस है और ये 6000 फीट तक की हद बुलंदी पर परवास करने के अलावा 150 किलोमीटर तक की कारगर रेंज का हामिल है। इसके अलावा इस नुमाइश में अरब अमारात की अपनी सरकारी कंपनी एज ग्रुप भी अपनी प्रोडक्ट्स की नुमाइश कर रही है और इन्हीं में से एक प्रोडक्ट एक नई नस्ल का ड्रोन है, जिसको जीनिया का नाम दिया गया है। ये लॉयल विंग मैन तर्ज का जेट इंजन से लेस ड्रोन है, जो कि स्टेल्थ डिज़ाइन का हामिल है और इसको दुश्मन के इलाके के अंदर जाकर अहम अहदाफ को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो चीज़ मुझे काफ़ी हैरान कुन लगी है वो ये है कि इतनी सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट एज ग्रुप ने इतनी जल्दी कैसे बना ली। तो ये चीज़ जाहिर करती है कि इस प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा बैरूनी आउटपुट ली गई है। इस ड्रोन की पहली परवाज़ मार्च 2024 में की गई थी और इसके डिज़ाइन को देखकर लगता है कि ये अंदरूनी और बैरूनी दोनों वेपन स्टेशंस पर हथियार लेकर जा सकता है। गो कि ये कंफर्म नहीं है कि इसमें इंटरनल वेपन बे मौजूद है या नहीं। इसकी एग्जॉस्ट नोज़ल का डिज़ाइन YF-23 की एग्जॉस्ट नोज़ल डिज़ाइन से मिलता जुलता है, जो कि इसका थर्मल सिग्नेचर कम रखने में मददगार साबित होगा। टेस्ट फ्लाइट के दौरान इस ड्रोन ने 1050 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल की थी, जबकि ये माक 0.8 की रफ्तार से क्रूज़ कर सकता है। ये ड्रोन ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 फीट की बुलंदी तक जा सकता है, जबकि इसके अलावा ये 480 किलोग्राम वजनी हथियार उठाकर ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके परों का फैलाव 7 मीटर जबकि लंबाई 11 मीटर है और ये 4 टन कुल वज़न के साथ टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। अमाराती कंपनी एज ग्रुप की जानिब से कई हथियार नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं, जिनमें से एक सैबर नामी क्रूज़ मिसाइल है, जो कि स्टेल्थ डिज़ाइन पर बेस्ड है। ये क्रूज़ मिसाइल लड़ाका हथियारों से लॉन्च किए जाने के लिए बनाया गया है और इसको दुश्मन के फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों, रीडारों, कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों, असलहा डिपो और दीगर अहम नौइयत की साइट्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाइल अपने हदफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकता है और मकसद के लिए ये इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस की मदद लेता है, जबकि मुमकिना तौर पर इस पर ऑन बोर्ड रीडार सेंसर्स भी मौजूद हैं। इसकी कुछ बुनियादी खसूसियात की बात करें तो इसकी लंबाई 4 मीटर है, जबकि परों का फैलाव 2.2 मीटर है। इसका कुल वज़न 1200 किलोग्राम है, जबकि इसमें 450 किलोग्राम वजनी वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाई एक्सप्लोसिव या किसी दूसरी तर्ज का हो सकता है। रफ्तार के मामले में ये सब सोनिक रफ्तार का हामिल है और माक 0.8 की हद रफ्तार का हामिल है। अबू धाबी में जारी IDX 2025 दिफाई नुमाइश में अमाराती कंपनी एज ग्रुप ने अपनी फास्ट रिस्पॉन्डर सीरीज़ के लॉइटरिंग मोनिशन नुमाइश के लिए पेश किए हैं। इस सीरीज़ में बुनियादी तौर पर 3 कैटेगरीज़ के लॉइटरिंग मोनिशन आते हैं, जो कि वज़न और साइज़ के हिसाब से मुख्तलिफ हैं। पहला मोनिशन फास्ट रिस्पॉन्डर 20 है। ये इस सीरीज़ का सबसे छोटा साइज़ का हामिल मेंबर है। ये 125 किलोग्राम कुल वज़न का हामिल जेट इंजन से लैस लॉइटरिंग मुनीशन है
और इसमें 20 किलोग्राम वजनी वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ये 150 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से क्रूज करने और 20,000 फीट तक की बुलंदी तक जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 270 किलोमीटर तक है और ये 30 मिनट तक महवे परवाज रहने की सलाहियत रखता है। दूसरा मेंबर फास्ट रिस्पॉन्डर 35 है। ये रेंज, रफ्तार, फ्लाइट के दौरानिए और हद बुलंदी तक जाने की सलाहियत में पहले मुनीशन जैसा है। इसका कुल वज़न 250 किलोग्राम होता है और इसमें 35 किलोग्राम वजनी वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा मेंबर फास्ट रिस्पॉन्डर 200 है और ये भी रेंज, रफ्तार, फ्लाइट के दौरानिए और हद बुलंदी तक जाने की सलाहियत में पहले 2 वर्जन्स के बराबर है, पर इसका कुल वज़न 620 किलोग्राम है और इसमें 200 किलोग्राम वजनी वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। अबू धाबी में चल रही IDEX 2025 दिफाई नुमाइश में जनूबी अफ्रीका की कंपनी मिल्कोर भी अपनी प्रोडक्ट्स के साथ मौजूद है और इन्हीं प्रोडक्ट्स में एक मिल्कोर 380 नामी ड्रोन है। ये मेल मीडियम आल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी का ड्रोन है जो कि जासूसी, निगरानी, आर्टिलरी के लिए अहदाफ की निशानदही और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने जैसे मिशन सरंजाम दे सकता है। इस ड्रोन की पहली परवाज़ सन 2023 में हुई थी और सन 2024 में इसको जनूबी अफ्रीकी एयरफोर्स की सर्विस में शामिल किया गया था। इस ड्रोन की कुछ बुनियादी खुसूसियात के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई 9 मीटर जबकि परों का फैलाव 18.5 मीटर है और ये 1300 किलोग्राम कुल वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है, जिसमें से 220 किलोग्राम तक के वजन के हामिल हथियार या दीगर जासूसी के आलात हो सकते हैं। ये 30 घंटे तक महवे परवाज रह सकता है और इसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है। फ्यूल के मामले में इसमें 315 किलोग्राम तक के वजन के बराबर फ्यूल ज़ख़ीरा किया जा सकता है, जबकि ये 30,000 फीट तक की हद बुलंदी तक जा सकता है, जबकि नॉर्मली ये 23,000 फीट तक की बुलंदी पर ऑपरेट करता है। रफ्तार के मामले में इसकी हद रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा की है, जबकि ये 115 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से क्रूज कर सकता है। ये सब चीज़ें इसको कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव प्रोडक्ट तो नहीं साबित करती, पर लो एंड में ये किसी भी एयरफोर्स में एक अच्छा इजाफा साबित हो सकता है। दोस्तों, मज़ीद डिफेंस रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आई एम सफ्तर साइनिंग आउट।